जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम सीटेट की क्लास को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से कुछ बात हमने पहले की थी। और पहले जो हमने बात की है इससे पहले कि विद्यालय में गणित का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि अभी सारी क्या होते हैं जिनसे क्वेश्चन हर हाल में आपको देखने को मिलेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा ये है पैटर्न। पैटर्न किसे कहते हैं और गणित में पैटर्न का क्या महत्व है, आप इसे देखिएगा। आज पैटर्न पैटर्न और पैटर्न एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। पैटर्न को गणित का रीढ़ भी कहा जाता है। पैटर्न को गणित के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और पैटर्न के माध्यम से गणित को सरल एवं सुस्पष्ट भी बनाया जाता है। देखिए, गणित एक ऐसा माध्यम है जिसे पैटर्न के माध्यम से बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, इसीलिए पैटर्न को गणित का रीढ़ भी कहा जाता है। पैटर्न से हम गणित को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। जैसे आज मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पैटर्न में पहले हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कहता है एक यहाँ पर गोला है, एक यहाँ पर है, ये दिया गया है। दूसरे में दो इसके ऊपर दिए गए हैं, दो साइड में दिए गए हैं ना, ऐसे ही गोले यहाँ पर दिए गए। हम पैटर्न पर बात कर रहे हैं। और तीसरी स्टेज में जो दिया गया है, और हमारे पास ये दिया गया है, एक यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर भी इधर भी 3 है। तब हमसे पूछा गया है तो 25वीं स्टेज में कितने डॉट होंगे। हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25वीं स्टेज में कितने डॉट होंगे। सबसे पहले आप पैटर्न को पहचाने, पैटर्न किस प्रकार का है, पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, किस क्रम में है। तो आप देखें, यहाँ से 1 था, इसके बाद 3 है, 3 के बाद यहाँ पर कितने हुए, फिर यहाँ पर कितने हुए, ऐसा देखते हुए हम इसे चलेंगे। अगर यदि आप इस पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न में जो एक श्रेणी बन रही है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में ये सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज है। इसमें एक श्रेणी बनी है 1 की, 3 की, और यहाँ पर कितने हैं, ये 5 हैं, और ये कितने हैं, 7। इस प्रकार से फिर आगे आएगा 9, और इस तरह से कितने का पूछा गया है, 25वें या 25वीं है ना, 25वीं स्टेज में कितने डॉट होंगे, ये हमसे पूछा गया। जब ये एक श्रेणी बनी है, आप इस श्रेणी पर ध्यान दें तो यदि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर हमें समान अंतर मिलता है, कितना अंतर मिलता है, समान अंतर मिलता है। देखिए, 3 में से आप 1 को घटाएं तो 2 मिलेगा, 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 मिलेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा, और 9 में से 7 घटाएंगे तो भी हमें 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन्हें देखने पर समान अंतर प्राप्त होता है। तो हमसे ये बता रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन में हमें पता लगा कि ये एक समांतर श्रेणी है। ये जूनियर के लिए और प्राइमरी के लिए, दोनों के लिए क्लास है। जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों के लिए क्लास है। और कल आपको एक जूनियर की स्पेशल क्लास दी जाएगी, जिसमें आपका केवल जूनियर और प्राइमरी भी है उसमें, लेकिन ज़्यादातर जूनियर पर फोकस किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये समांतर श्रेणी बनती है। तो समांतर श्रेणी का अंतिम स्टेज इसमें क्या है, 25वीं स्टेज की बात कर रहा है। इसमें अंतिम स्टेज पूछ रहा है, यानी कि है ना। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 1 है, और डी जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये हमारे पास 3 - 1 = 2 आएगा ना।
तब हम यहाँ से निकालेंगे। इसमें देखिए n की वैल्यू हमें 25 दी गई है। फॉर्मूला हमारे पास होता L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता। आप इसमें इस श्रेणी से जो भी दिया गया है इसे लगा दीजिए। ए की वैल्यू हमें दी गई है 1 और प्लस के 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। ये आएगा 1 प्लस के यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 24 इंटू 2 और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस के 48 आएगा इक्वल टू आएगा 49। कितना आएगा 49। जो हमसे 25वीं स्टेज पूछी गई है, 25वीं स्टेज में कितने, 25वीं जो स्टेज है और इसकी 25वीं जो कंडीशन होगी उसमें कितने डॉट होंगे, 49 डॉट इसमें होंगे। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और क्वेश्चन का जवाब हमें मिला। देखिए ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, आपकी समझ में जाए इसलिए मैंने ये ऐसा किया, वरना आप जो अपने आप से करेंगे तो आपको देखता है समांतर श्रेणी है, तो आप ये सब चीज़ें ना कर केवल इस फॉर्मूले में लगाइए और आंसर मिनटों सेकंडों में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से पैटर्न पर क्वेश्चन होते हैं। मार्किंग पैटर्न होता है, एक डॉट पैटर्न होता है और इसमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे सिमेट्रिकल लाइन से भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। इस प्रकार से आपको जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों को हम लेकर चलेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया गया है ये हमारे पास कोई भी स्टिक दी गई है यानी कि तिल्ली दी गई है, ये इस तरह से ये दी गई, ऐसे दी गई है। ये हमें दी गई है। आगे और भी अवस्थाएं इसमें दी गई है, देखिए ये है, ये हमें 3 अवस्थाएं इसमें दी गई हैं और हमसे पूछा गया है इसमें तो 30वीं स्टेज में कितनी तिल्ली होंगी, तिल्ली या स्टिक भी कह सकते हैं ना। 30वीं स्टेज में कितनी, कुल कितनी तिल्लियां होंगी, 30वीं स्टेज में कुल लिखो, कुल कितनी तिल्लियां होंगी। ये बात हमसे पूछी गई है, 30वीं स्टेज में कुल कितनी तिल्लियां होंगी। देखिए सबसे पहली बात तो आप इसका पैटर्न देखें, पैटर्न कौन से टाइप का है। ये फर्स्ट स्टेज आपको दिखाई दे रही है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज। 3 स्टेज इसमें मैंने ली है। आगे को इसी प्रकार से क्वेश्चन ये चलता रहेगा। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेज में जो दिया गया है, फर्स्ट स्टेज में कितनी तिल्ली दी गई है, 3। सेकंड स्टेज में 5 दी गई है और इसमें दी गई हैं 7। आगे अगर स्टेज बनती है तो उसमें कितनी तिल्लियां दी जाएंगी, 9। कैसे स्टेज बनाएंगे, देखिए आगे अगर बनती है तो ये स्टेज बनेगी, इससे आगे की अगर स्टेज को हम देखें तो क्या बनेगी, वो मैं बना रहा हूँ। ये यहाँ तक तो हम बना चुके हैं, आगे की स्टेज ऐसे बनेगी, ठीक है। इससे आगे की जो स्टेज बनेगी वो ये बनेगी जिसमें 9 है। फिर आगे बनाएंगे इसे, फिर इससे आगे तीनों पूरे हो जाएंगे, तीनों पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से ये चलती रहेगी। आगे का जो पद आता है यहाँ पर 9। अब ये हमारे पास समांतर श्रेणी है जिसमें से ए की वैल्यू हम निकालेंगे 3 आएगी और डी की कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 2 आएगा। इसमें से इसे घटाने पर मिलेगा 2। एन की वैल्यू हमें दी गई है 30
जो भी जितने भी स्टेज तक पूछा जाएगा वो हमारे पास n की वैल्यू होगी। और फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है अभी अभी, L इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा। a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3 और प्लस n की वैल्यू दी गई है आपके पास, n की जो वैल्यू है वो 30 है और माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2 आएगी। 3 प्लस आप इसमें से 29 इंटू 2 होगा, ये होगा 3 प्लस के 58 और आप जब इसमें को इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 61। कितना आएगा? 61। तीसरी स्टेज में जो तिल्लियों की संख्या इसमें नजर आएगी वो 61 होगी। कितनी होगी? 61 होगी। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पर घन घनाभ, शंकु बेलन, इससे भी कुछ क्वेश्चन जूनियर लेवल में पूछे जाते हैं और प्राइमरी में भी कभी कभी घन से भी क्वेश्चन या घनाभ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अब क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक क्लास और आपको दे देंगे जिसमें क्या जियो बोर्ड वगैरह हैं, इस तरह के जो पूछे जाते हैं, पहेलियाँ वगैरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी आपको प्रैक्टिस दी जाएगी जितने भी दिन का टाइम आपके पास बचा होगा। देखिए इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इस प्रकार से पैटर्न पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है इसमें, ये प्लस पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। आपको तो पैटर्न ध्यान रखना है केवल। इसमें क्या क्या दिया गया है देखिएगा, यहाँ पर डॉट दिया गया है, ये एक आयत इधर भी दिया गया है, एक आयत इधर है और इसके एक आयत इधर। दूसरी अवस्था में ये डॉट है और ये दो आयत दिए गए हैं यहाँ पर। तीसरी अवस्था में ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर। और हमसे इसमें पूछे हो कि 40वीं स्टेज में कितने आयत होंगे, है ना। 40वीं स्टेज के लिए पूछेगा या कोई सी भी स्टेज पूछे, आपको इससे मतलब नहीं है। कुल कितने वर्ग होंगे, आयत नहीं, यहाँ पर ये वर्ग है ना, वर्ग दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो ये वर्ग होंगे, हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 3 स्टेज के माध्यम से मैंने ये लिया है और 3 स्टेज में आप इसे मिलाएं तो कैसे कैसे बन सकते हैं। आप देखें क्वेश्चन बहुत आसान है और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पैटर्न पर बनने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। ये थे हमारे पास डायग्राम पर मेथड, डायग्राम पैटर्न पर क्वेश्चन। आगे कुछ संख्याओं पर आधारित पैटर्न पर क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो संख्या पर आधारित पैटर्न पर क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, इसकी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड है। पहली वाली में 4 दिए गए हैं और दूसरी में दिए गए हैं 2, 4, 6, 8 दिए गए हैं और तीसरी में दिए गए हैं 12। इस तरह से अब जब 12 है, कितने का डिफरेंस चल रहा है? 4 4 का। इससे आगे वाली स्टेज में 16 होंगे, फिर 20 होंगे। इस तरह से एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास 4, कॉमन डिफरेंस अभी कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि हम पहले पद को दूसरे पद में से घटा देते हैं। ये श्रेणी की कंडीशन हमारे पास चलती है। L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। फॉर्मूला एक ही कार्य कर रहा है परंतु पैटर्न सबका अलग अलग है। देखिए अब आप इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर प्लस लगता है 4 इंटू इसकी वैल्यू 4 लगा दीजिए, इंटू आएगा 4। 9 चौक 36 का 6 आएगा, प्लस में चल रहा है और 4 तिया 12, 3 कितने होंगे? 9 चौक 36, 36 का 6 आया और 4 तिया 12, एक हुआ यहाँ पर 15। 15 को जब इसमें 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 160। 40वीं स्टेज में 160 वर्ग होंगे। 40वीं स्टेज में कितने वर्ग होंगे?
160 वर्ग 40वें स्टेज में आपके होंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार से के माध्यम से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए, और ऐसे क्वेश्चन पैटर्न पर बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इससे आगे नंबर पैटर्न की। नंबर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए इसमें आगे लेते हैं हम नंबर फैक्ट पैटर्न। नंबर फैक्ट पैटर्न यानी कि नंबर पर आधारित पैटर्न। यहाँ से आपको हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है। ऑफलाइन में तो हर बार आता था देखो, और इस बार भी आने के चांस हैं पक्के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखें आप ध्यान से क्वेश्चन को, तो आपकी समझ में जरूर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में ये था 11 × 11 है, और यहाँ पर फिर 3 बार दिया गया है 1 1 1, फिर दिया गया 1 1 1 × 1 1 1 और इक्वल टू जो भी आएगा अभी हम लिखते हैं। इस बार 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 ये दिए। देखिए हमसे इसमें दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ये दिया गया है 1 2 1, ये दिया गया 1 2 3 1 1 2 3 दिया गया है, फिर 3 1 आएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 2 1 दिया गया है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसके स्थान पर क्या होगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा जैसा इसमें दिया जाएगा, ऐसा ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि क्या इसके बराबर होगा। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखें अगर, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है 11 × 11 जब 2 बार था, 11 का वर्ग भी 121 होता है, तब हम इसे ऐसा निकाल सकते हैं। परंतु हम 11 और 11 का वर्ग तो जानते हैं, इससे आगे की संख्या का वर्ग निकालेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए इसे पैटर्न आधारित प्रश्न के नाम से जाना जाता है। हम पैटर्न पर क्वेश्चन को करते हैं। कैसे, जब हमने ये किया तो यहाँ पर देखिए आप वर्ग पर ना जाएं, आप इसे लॉजिकल वे से क्वेश्चन को देखें। जब यहाँ पर 2 संख्याएं थी तो हमने यहाँ पर लिखा 1 और 2, कितना लिखा 1 2, फिर यहाँ से एक संख्या पीछे की छोड़कर दोबारा से संख्या को रिपीट करें। इसी प्रकार जब 3 था तो 3 तक गिनतियाँ लिखी, फिर लास्ट वाली को छोड़कर हम 2 को उल्टी रिपीट करें 2 और 1 से, इधर से 2 और 1 से रिपीट करेंगे। इसी प्रकार इसमें 4 था तो हमने 4 तक लिखा, फिर 4 को छोड़ दिया और इधर से रिपीट करा, इधर को हमने 3 2 1। ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप यहाँ से करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 को आप छोड़ेंगे तो 4 3 2 1, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, और यही से ही हम नंबर पैटर्न के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको नंबर पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं और भी आगे क्वेश्चन इस पर लेकर चल रहा हूँ, इससे आगे क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है आगे, यदि 9 ये दिया गया है, 1 है और यहाँ पर 11 दिया गया इक्वल टू, फिर उसमें लिखा गया है 2 बार 9 है इंटू 1, फिर 3 बार 9 इंटू 11, ये चलता रहेगा, फिर 4 बार 9 हमारे पास आएगा इंटू 11। इस तरह से क्वेश्चन में हमें दिया गया है। फिर हमसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया 9 इंटू 11 इक्वल टू क्या होगा, इनकी वैल्यू सबकी दे रखी है, क्या क्या है मैं लिख रहा हूँ। जब हमारे पास इसका था तो 11 9 99 होते हैं, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये तो छोटी संख्या थी, जब आप यहाँ तक गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और हमारे पास पेपर में मात्र 2.5 घंटे का समय होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, यदि हम गुणा करने में रहेंगे तो सारा ही टाइम हमारा गुणा करने में निकल जाएगा।
तब हम क्या करते हैं, देखिए जब हमारे पास ये था तो हमने 2 बार 9 लिखा, और जब हमारे पास ये था तो हम इसमें क्या लिखते हैं, देखिए 1089 लिखेंगे। ठीक है, अब इस संख्या के बीच में जितने हमारे 9 बढ़ते चले जाएंगे हम इतने ही 9 को बढ़ा लेंगे। 100989 आएगा, 1009 और 9, ये भी 9 आएगा, 89। ये हमारे पास पैटर्न के अनुसार संख्या हो जाएगी। अब देखिए जब यहाँ पर 1 9 था तो 99 आए। जब हमारे पास यहाँ पर 2 9 थे तो हमने लिखा 1089, और जब हमारे पास 3 9 थे तो हमने 10 के बाद एक 9 लगाया। जब 4 9 हुए तो 10 के बाद 2 9 लगा दिए, क्योंकि 2 तक का तो हमारे पास ये था, इसके बीच में लगा नहीं है। अब जब हमारे पास 5 का पैटर्न बनेगा तो 5 में कितने 9 लगाएंगे हम, 3 9 यहाँ पर लगा दीजिए, और ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे 109989, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे नंबर पैटर्न के नाम से हम जानते हैं, नंबर पैटर्न के अनुसार हम इसे चलाते हैं। आप इस प्रकार से कार्य को इसे कर सकते हैं। देखिए अब फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पैटर्न पर आधारित चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है यदि 8 - 1 और भाग करते हैं हम 7 से, 8 - 2 को फिर हम भाग कर रहे हैं 7 से, सॉरी 8 6 से, यहाँ पर 8 6, और 8 6 4 -3 से हम इसे भाग करेंगे, तो घटाकर इससे भाग कर देंगे, और ये आएगा 8 6 4, 2 में से आप 4 घटा लीजिए और भाग करें 7 से, तब क्या आएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब ध्यान से आप देखें, इसी प्रकार से आगे और भी कोई संख्या पूछी जा सकती है, जैसे 8 6 4 2 0 है, -5 घटाकर आप डिवाइड करेंगे 7 से। आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें, यदि आप इससे इसे काट देते हैं तो यहाँ पर 1 घटाने पर 7 बचेगा, इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 7 का, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। जब हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, परंतु जब हम 2 इसमें से घटाएंगे 84 है, तो आप 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 सत्ते 84, ये भी आपको पता है, ये भी लिख सकते हैं। परंतु जब हम इसे काटेंगे तो आपको टाइम लगेगा इसमें, तो हमें टाइम नहीं लगाना है। देखिए जब 1 8 था तब हमारे पास 1 आया, तब 86 का 2 आया, 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। यहाँ पर 4 संख्या हुई तो इसे घटाने के बाद जब 7 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 आएगा। आप कर देख सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। इसी तरह से जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 आएगा, और यही हमसे पूछा गया था। इस प्रकार से पैटर्न के माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इन्हें हम नंबरिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पैटर्न पर क्वेश्चन हमारे चलते हैं। एक पैटर्न पर क्वेश्चन में आपको ले रहा हूँ, देखिए जो पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है ये भी, जिसे हम जानते हैं अल्फाबेटिकल पैटर्न के नाम से, अल्फाबेटिकल मेथड के पैटर्न के नाम से जानते हैं। अल्फा वर्टिकल पैटर्न, अल्फाबेटिकल पैटर्न के नाम से हम इसे जानते हैं। देखिए ये हमारे पास है अल्फाबेटिकल पैटर्न। इससे भी क्वेश्चन आपको ऑनलाइन जब सीटेट चल रहा था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपसे ऑनलाइन पैटर्न में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखिएगा आप।
क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन है ए बी सी ए बी, ये सब एक साथ लिखे हुए हैं ए बी सी और ए बी सी, इसी तरह डॉट डॉट लिखा हुआ है, तब वो कह रहा है 95वां पद क्या होगा। हमारे पास 95वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। देखिएगा ये 95वां पद की बात कर रहा है और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, क्या क्या होगा देखिए। ए ऑप्शन में ए है, बी ऑप्शन में दिया गया है बी को, और सी ऑप्शन में दिया गया है सी को, डी ऑप्शन में ए बी और सी दिया गया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, यही पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमसे 95वां पद पूछ रहा है। अगर आप इसे 95 तक गिनेंगे तो आधा घंटा एक सब्जेक्ट का इसमें ही निकल जाएगा। अगर हम 95 तक गिनेंगे तो 95 के लिए हमें आधा घंटा चला जाएगा, हम कैसे फिर क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसलिए हमें ये गिनने नहीं है, हम इसकी ऐसी ट्रिक निकालते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से और सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। देखिए जब हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, आप इसे काटते चले जाइए, ऐसे काटते चले जाएंगे 95 बार लिखकर, तो बहुत टाइम लगेगा और तब तक पूरा बोर्ड भर जाएगा 95 बार लिखने पर, क्योंकि यह भी केवल 1 2 3 4 बार लिखा गया है ना। इसके लिए आप कितने लेटर दिए गए हैं, 3 लेटर दिए गए हैं ए बी और सी। तब आप 95 को 3 से भाग करें, 95 को 3 से आप भाग करिएगा। जब हम 95 को 3 से भाग करेंगे और जो भी हमारे पास आएगा है ना, जो भी हमारे पास शेष बचकर आएगा, जो शेष बचेगा वही इसका नंबर होगा, शेष में इसका नंबर होगा। शेष या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। इससे ज़्यादा अगर शेष बचता है तो हम दोबारा से पुनः भाग करेंगे, शेष इतना ही कोई बचेगा जितनी हमारे पास लेटर दे रखे हो। इससे ज़्यादा शेष भी हमारे पास नहीं बचेगा, जो भी शेष बचेगा वो लेटरों की संख्या के अनुसार शेष बचेगा। ठीक है, देखिए जब हम 95 से भाग करेंगे तो 31 तिया कितने होते हैं, 31 तिया होते हैं 93, 31 बार जाएगा ये। और जब ये 31 बार हमारे पास जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2, और 2 में ABCD पर देखें, 1 नंबर में आता है A और 2 नंबर पर आता है B और C आता है 3 नंबर पर, तो हमारे पास क्या लेटर बनेगा, B। 95वां जो लेटर होगा वो क्या होगा, B। 95वां लेटर B होगा। देखिए इस प्रकार से इन पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं, पहले कराए थे आपको जो मार्किंग पैटर्न पर थे, फिर आपको कराए गए हैं नंबरिंग पैटर्न पर क्वेश्चन, और ये कराया गया है अल्फाबेटिकल पैटर्न पर क्वेश्चन। आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी मेथड पर, किसी भी पैटर्न पर सीटेट में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप ठीक प्रकार से इसे पढ़ लेते हैं तो आपको इनमें से ही मैटर मिल जाएगा, यदि आप इसे पढ़ते हैं तब। क्योंकि ये क्लास ऐसी क्लास हम चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैटर्न पर, अगर सीधे भी क्वेश्चन क्लास से ना फंसे, वैसे तो ज़्यादातर आ ही जाते हैं, अगर सीधे भी क्वेश्चन आपको क्लास से ना फंसे तो पैटर्न पर क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। जिस पैटर्न के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जिस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ें, उन्हें एनालिसिस करें, पुराने प्रैक्टिस सेट करें, और इन पैटर्न या जिस प्रकार के भी क्वेश्चन हम करवाते हैं रोज़ के रोज़ अपने टॉपिक को तैयार करते रहें। आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर आएंगे पेपर में, ये हमारी ऐसी आस है। यदि आप एक बेहतरीन प्रयास करेंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे, और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिविज़न करना पड़ेगा। पिछले जो पुराने पेपर हैं, पुराने ईयर के, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करें। जितना भी आप पुराने पेपर को रिकॉल करेंगे उतना ही आप एक बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जो भी भाई है नए हो चैनल पर, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको त्रुटि या कुछ लगती है या आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपका कमेंट देख लेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा है तो आप कमेंट करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।